नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 20 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आज भी राहत नहीं मिली है। क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एनसीबी ने गलत तरीके से आर्यन की गिरफ्तारी की है और उनके मुवक्किल को जमानत के बाद भी जांच हो सकती है। रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की है। आज सुनवाई की शुरुआत में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया। वहीं पंचनामे पर भी सवाल उठा दिए हैं। उधर एनसीबी ने आर्यन की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया था कि बाहर आने पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बीते कल ही एनडीपीएस कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों मनीष और अविन साहू को जमानत दे दी थी। दोनों को ड्रग्स पेडलिंग के आरोप में पकड़ा गया था। इससे मनीष के पास से 2.250 ग्राम ड्रग्स बरामद होने के आरोप लगे हैं। और इस ड्रग्स की बरामदगी के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि पूरे मामले में आर्यन के वकील इस बात को आधार बना रहे थे कि किसी भी तरह से उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। और इस जमानत को लेकर वो लगातार जो दलीलें पेश कर रहे थे, उसके बावजूद आज कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये कि 20 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में जो बंद आर्यन खान है, उन्हें आज भी राहत किसी भी तरह से नहीं मिली है। और क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में अब कल फिर सुनवाई होनी है और दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट ने आज क्या क्या पक्ष रखा है उस पर बताऊं मैं आपको कि आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एनसीबी ने गलत तरीके से आर्यन की गिरफ्तारी की है और उनके मुवक्किल को जमानत के बाद भी उसकी जांच हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की गुजारिश की और आज सुनवाई की शुरुआत में आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने दलीलें पेश की। उन्होंने बिना नोटिस दिए आरोपियों की गिरफ्तारी को गलत बताया और पंचनामे पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस पूरे मामले में अब निगाहें कल के दिन पर हैं कि कल फिर अब कोर्ट क्या फैसला देती है। See the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में। और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना ज़रूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। तो आर्यन खान के वकील और परिवार को जिस बात का इंतजार था, आखिरकार वो बात भी पूरी नहीं हो पाई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव हमारे साथ श्रेया दुबे हैं, साथ ही आशीष सिंह भी मुंबई से ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आर्यन खान को जमानत न मिलकर कल के लिए जो सुनवाई पर टाला गया है, ग्राउंड क्या है आशीष, और कल कितनी उम्मीदें हैं आर्यन खान को, उनके वकीलों को, उनके परिवार को? जिस पूरे मामले में जो है सबमिशन जो है वो डिफेंस की तरफ से पूरी तरह से हो चुका है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जो सीनियर काउंसिलर हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो ग्राउंड्स रखे, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अगर पूरे मामले की जो रिमांड कॉपी है, जो एफआईआर कॉपी है, वो देख ली जाए तो ऐसा लगेगा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट यही 2 मुख्य कल्प्रिट हैं, जबकि सीजरिंग जो है वो पूरे रेड की, जो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसकी पूरे रेड की सीजरिंग उनके साथ दिखाई जा रही है। तो एक तरफा ही पूरा मामला दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर अरेस्ट करना है तो ऐसे में जो है उन्हें अरेस्ट मेमो देना पड़ता है। उस अरेस्ट मेमो में भी कई खामियां हैं। सीजरिंग मेमो में फ़ोन जो है वो जब्त किया जाता है, लेकिन उसे नहीं दिखाया जाता। और व्हाट्सअप चैट्स जो कि इस पूरे जो क्रूज ड्रग्स मामले है उससे पूरी तरह से रिलेवेंट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो है चैट में दिखाई नहीं पड़ता, उसे जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही जो है खड़ा किया गया है। अब इस पूरे मामले में जब हो जाता है जब एनडीपीएस कोर्ट ने इसी मामले में गिरफ्तार जो 2 आरोपी हैं मनीष और अविन साहू, उनको जमानत दे दी है। ऐसे में श्रेया, आर्यन खान की जमानत में देरी क्यों? अगर उनके वकील ये दलील रखते हैं तो ये जायज लगती है क्या कोर्ट में?
देखिए, अगर हम बात करें आर्यन खान के वकील की, तो उन्होंने हमें ऐसा लगा था कि आज वो जो 2 लोगों की कल बेल हुई थी उन्हीं के बारे में आज जो है वो पूरी तरीके से जो है दलील कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि वो जो 2 व्यक्ति जिनको बेल मिली है उसमें से जो एक व्यक्ति है उसके पास भी जो है बिल्कुल भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। उसी के आधार पर उन्हें 50,000 रुपए के बेल में जो है कल छूट मिल गई, जिसके चलते आर्यन खान के वकील को पूरी उम्मीद थी ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखने के बाद, ये सारी चीजों की वजह से जो आर्यन खान को हो सकता है आज बेल मिल जाए। ये दूसरा दिन है कि जब दूसरे दिन के लिए, मतलब कल तीसरा दिन हो जाएगा कि जब ये पूरी बेल हियरिंग जो चलेगी। अब कल का भी पता नहीं, क्योंकि 2:30 बजे का जो है वक्त दिया गया है, आज भी 2:30 बजे का ही वक्त दिया गया था, लेकिन जो हियरिंग है वो 4 बजे के जो बाद है वो शुरू हुई, जिसके चलते जो कोर्ट का टाइम है वो खत्म हो जाता है, जिसके चलते जो हियरिंग है उससे नेक्स्ट दिन पे जो है वो डाला जाता है। तो कल जो है तीसरा दिन है, कल भी जो वकील है उन्हें यही उम्मीद होगी कि आर्यन खान को कल भी वो जो है वो बेल दिला सके, क्योंकि जैसा हम आपको बता दें, अगर कल या परसों तक आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो उसके बाद उन्हें और 1 हफ्ते तक जो है वो जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली आने वाली है, जिसके चलते जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद होता है, जिसके चलते जो अगला हफ्ता है उसमें भी अगर आर्यन खान को बेल नहीं मिलती है तो उनको पूरी तरीके से ऑथर रोड जेल में ही बंद रहना पड़ेगा। 20 दिन हो चुके हैं आशीष, और ऐसा लग रहा है जिस तरह से डिले हो रहा है, और अगर दिवाली की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो आर्यन खान की इस बार की दिवाली मुमकिन है कि जेल के भीतर ही कटे। इस बात की कितनी संभावना है? जी, संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त जो है डिफेंस अपना प्रोसिक्यूशन जो है डिफेंस अपना जो है सबमिशन रख चुका है, और सबसे अहम बात यह है कि कल जो है एएसजी जो है उसके ऊपर अपनी दलील रखेंगे। कल 2:30 बजे से अगर 5 बजे तक का वक्त भी अगर गिना जाए तो ऐसे में 2 से 2.5 घंटे में जो एएसजी है वो एनसीबी का पक्ष रख सकते हैं और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। उसके बाद परसों का दिन जो है वो आखिरी दिन है। ऐसे में अगर कोर्ट ऑर्डर रिजर्व भी रखती है तो परसों उस रिजर्व ऑर्डर को प्रोनाउंस किया जा सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं दिवाली से पहले कहा जाए कि दिवाली की छुट्टियां शुरू होने से पहले जो है आर्यन खान के बेल पे फैसला आ जाएगा। अगर ये फैसला जो है एएसजी के एनसीबी के पक्ष में जाता है तो मुसीबतें जो है वो आर्यन खान के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट से खारिज होती है बेल तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए भी जो वक्त चाहिए वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो छुट्टियां शुरू होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई होंगी। लिहाजा फिर 1 हफ्ते किसी भी हालत में उन्हें जेल में ही काटना पड़ेगा। लेकिन अगर बेल मिल जाती है तो ऐसे में हॉलीडे अगर शुरू भी हो जाते हैं परसों के बाद तो भी उस बेल ऑर्डर के जरिए जेल से जो है वो आर्यन जो है वो रिहा हो सकते हैं। श्रेया, कल की जो सुनवाई होनी है उससे कितनी उम्मीद है आर्यन के वकीलों को कि जमानत मिल सकती है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो 2 दिन अभी गए हैं, आज का दिन और कल का दिन, तभी भी जो आर्यन के सारे वकील हैं उन्हें काफी ज्यादा उम्मीद थी। उन्हें ऐसा लगा था कि आर्यन खान को जो है बेल मिल जाएगी, लेकिन लगातार जो है वो एनसीबी यही दलील रख रही है कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो ये जो पूरा केस है